कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ। सूर्य के बारे में बात करूँगा आपको, और ये बिगनर्स के लिए काम का है और जूनियर्स के लिए ये काम का, इसके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ और सीनियर्स को भी इसका मजा आएगा। कहाँ वो किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, और जो थोड़े थोड़े वक्त से ज्योतिष में चल रहे हैं उनको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। ये वीडियो का मैंने बेसिकली इसको वीडियो को जैसे डाला है वो आप प्लीज़ इसको ऑब्जर्व करिए। मैंने जो बताया है ये बेसिकली हमारी लग्न कुंडली है। हमारी लग्न कुंडली के बारे में सूर्य किस राशि, कौन से स्थान में होता है वो लिखा है, और ये यहाँ है वो कौन से राशि में होगा वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इसको छोड़ देते हैं, बाद में रखते हैं, सिर्फ आपको मैं स्थान बता रहा हूँ। जैसे कि किसी भी प्लेस में बेसिकली हम हिंदू हैं तो हम सूर्य की पूजा करते हैं, क्योंकि सूर्य ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है। एक्चुअल में डूबना और उगना ये सब हमारा सोच है। सूर्य वही है, अर्थ की गोल घूमती है, तो उसके सामने से जब पास होता है, मैं बेसिकली आपको वो सब ज्योग्राफी की वो सब कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ। मैं बेसिकली आपको कुंडली में किस तरह से सूर्य काम करता है वो बता रहा हूँ। बेसिकली देखिएगा, यह सूर्य अर्ली मॉर्निंग, यानी कि हम जब भी किसी भी चार्ट को देख लेते हैं, आप अगर आपका लग्न कुंडली का चार्ट देखते हैं, लग्न कुंडली के चार्ट में आप आपके सूर्य को देखिए कि इसमें कहाँ है। लग्न कुंडली में देखिए ये जो प्लेस है, यानी कि लग्न का एकदम सेंटर पॉइंट, यहाँ सूर्योदय के वक्त सूर्य यहाँ होता है बेसिकली, और सूर्यास्त होगा तब यहाँ होगा, और इस दौरान वो 12 घंटे का सफर तय करता है, और सूर्यास्त से फिर अगले दिन का सूर्योदय ये फिर 12 घंटे का सफर तय करता है, यानी कि 24 घंटे का दिन खत्म होगा। ये एक अंदाजन अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूं मैं। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि कोई भी चार्ट लेके आता था तो बेसिकली चार्ट मैन्युअली होते थे, उस जमाने में कंप्यूटर के नहीं होते थे, तो उसमें गड़बड़े होती थी। गड़बड़े ऐसी हो जाती थी कि अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया तो सन आपका वहां से यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसा गड़बड़ हो रहा था। बट अभी कंप्यूटर के जमाने में ये सब मिस्टेक कम होती है। बट तो भी कभी कभार अगर आदमी पूछता है कि मेरा सुबह का जन्म है और अर्ली मॉर्निंग का जन्म है, शाम का जन्म है, सिर्फ इस चार्ट को, आपका जन्म कुंडली में लग्न कुंडली का चार्ट को देख के आपको ये जजमेंट आ ही जाता है कि ये अप्रोक्स थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। एग्जैक्टली आप इस लकीर को मत पकड़ के रखिएगा, क्योंकि हर जगह का सूर्योदय का समय अलग अलग है। बेसिकली जैसे लग्न को यहाँ टच होता है, सूर्योदय हमारी उस रेखा पे ऊपर आ जाता है। एग्जैक्टली हमारा लग्न वहां से शुरू होता है। जैसे कि लग्न का बेसिक मतलब है कि सूर्य का जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमारी उस बर्थ प्लेस से हमने काल्पनिक रेखा खींचते हैं पूर्व की तरफ। जिस दिशा में पूर्व है उस दिशा में काल्पनिक रेखा खींची जाती है, और उसमें जो आकाश में जो राशि दिखाई देती है वो राशि है हमारा लग्न, और वो बहुत एक्टिव होता है। वंस अगेन मैं बताऊंगा वापस कि सुबह 6 बजे देखिएगा, अर्ली मॉर्निंग यानी सूर्योदय जब होता है। जैसे अभी मुंबई में 38 मिनट 40 सेकेंड, बॉम्बे का आईएसटी और बॉम्बे में थोड़ा फर्क है, 38 मिनट 40 सेकेंड का। हर प्लेस को ऐसा फर्क है। तो बॉम्बे में यहाँ पर देखिएगा तो सूर्योदय, और रोज सूर्योदय आगे पीछे होता रहता है। आपको सूर्योदय से नहीं, लेकिन अप्रोक्स आइडिया बता रहा हूँ मैं कि जब कुंडली में सुबह 6 बजे देखिए तो सूर्य यहाँ, शाम को 6 बजे यहाँ अप्रोक्स सूर्योदय यहाँ, सूर्यास्त यहाँ, मध्याह्न सर पे सूर्य होगा, यानी कि ये 10वां स्थान है जो सर पे है, ये कर्मस्थान से संबंधी है। और यह है रात को 12 बजे, यहाँ दोपहर को 12 बजे का एक अप्रोक्स टाइम समझो, और यहाँ शाम रात को 12 बजे, रात को 12 बजता है, हम सब घर में होते हैं। इसके लिए इस हाउस में 4th हाउस देखा जाता है। 4th हाउस देखने के पीछे यही तर्क है कि हम रात को 12 बजे सब घर में होते हैं, और सूर्य हमेशा 12 बजे ही हमारे 4th हाउस को टच करता है। 12 बजे सूर्य हमारे 10th हाउस को टच करता है, सर पे सूर्य। और लग्न में, लग्न कुंडली को देखिएगा 5 से 7 सूर्य, यानी कि 6 बजे, एक अप्रोक्स अंदाज लिया है मैंने 6 का टाइम, 5 से 7 सूर्य आपका जन्म समय है, 5 से 7 का सुबह का अर्ली मॉर्निंग का, तो आपका सूर्य लग्न में होगा। अगर 7 से 9 है तो आपका सूर्य 12वें स्थान में होगा। कुंडली हम देखते हैं ऐसा क्लॉकवाइज नहीं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, पश्चिम से पूर्व में फिरती हुई धरती है, उसकी वजह से आप देखते जाइए सिर्फ सूर्य फिरता है, ये सूर्य फिरता है। अगर आपका 9 से 11 है तो सूर्य हमारे 11th हाउस में आता है। अगर जैसे किसी भी कुंडली में अगर 11वें स्थान में कुंडली में अगर आप देखते हैं कि सूर्य है, तो समझ जाओ कि वो 9 से 11 के आजू बाजू का आधा 1 घंटा 1 घंटा आजू बाजू होता है, ज्यादा नहीं होता। लेकिन ये डे में ये है दृश्य गोलार्ध। दृश्य गोलार्ध मतलब ये दिखाई देता है, यहाँ से अगर धरती से अगर ऊपर का भाग देखते हैं आप, ऊपर का, तो ये दृश्य गोलार्ध है। हमारी कुंडली में ये दृश्य गोलार्ध है, और इस स्थान में ज्यादा ग्रह होने का मतलब होता है कि इंसान को यंग एज में सक्सेस मिलती है।
अगर आपकी कुंडली में 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7 का भी सेंटर पॉइंट देखिएगा और इसका भी सेंटर पॉइंट देखिएगा तो आपको पता चलेगा। वो जो क्लियर लग्न का मतलब होता है कि एग्जैक्टली बीच वाली डिग्री, यहाँ भी एक डिग्री होती है जो सेकंड हाउस का शुरुआत और फर्स्ट का अंत, ऐसे ये जुड़ती है। तो ये बेसिकली इस तरह से होता है हमारी कुंडली में, इस तरह में सभी ग्रह दिखाई दे रहा है आपको। तो ये दृश्य गोलार्ध है, इंसान को सक्सेस जिंदगी में बहुत छोटी उम्र में ऊपर ले जाता है, ये सक्सेस देता है दृश्य गोलार्ध। अदृश्य गोलार्ध इस तरफ है जो हमको दिखाई नहीं देता, मतलब ये पीछे की जिंदगी से जुड़ता है। अगर आपका लग्नेश इस स्थान में है यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो अदृश्य गोलार्ध में रहा हुआ लग्नेश आपको जिंदगी में पीछे सक्सेस देता है। इनिशियल डेज में फटाफट सक्सेस नहीं देता, फटाफट सक्सेस के लिए इस तरफ होना होता है। सूर्य को आपकी कुंडली में सूर्य इस तरफ होगा, ज्यादातर ग्रह दृश्य गोलार्ध में होंगे, यानी कि आप जब जन्म लेते हैं तो ज्यादातर गोलार्ध आपके सब प्लेनेट ऊपर होते हैं। व्हेन यू टेक अ बर्थ आपके सब ऊपर होंगे। इसके लिए इस हाल में से इस तरह से फिरते रहते हैं ग्रह। और बेसिकली अभी मैं फिर से आपको और एक चीज बताता हूँ कि सूर्य कैसे फिरता है, वो देखिएगा। ये दृश्य गोलार्ध में सक्सेस ज्यादा है। सूर्य 12 बजे कर्मस्थान में होगा, 12 बजे दोपहर को, फिर ये थोड़ा आगे जाएगा 1 बजे से 3 बजे तक इधर, 3 से 5 इधर शाम को, और 5 से 7 शाम को इधर हो जाता है। अभी हम हिंदू है, देखिएगा फिर से और एक बार बताता हूँ, मैं सूर्य की पूजा में, हम हिंदू हैं, हमारी पूजा का उत्तम समय सुबह का होता है, अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य हमारे लग्न के अंदर प्रवेश करने वाला है। यहाँ लग्न के अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी कि सूर्य जैसे ही अर्ली मॉर्निंग में सूर्य प्रवेश करता है और यहाँ दिन पूरा हो रहा है और शाम शुरू होगी। ये मिलन है, दो कुदरती तत्वों का मिलन है। सुबह पूरी होना, यहाँ शाम पूरी हो रही है, और यहाँ दिन पूरा हो रहा है और शाम शुरू हो जाएगी। इस मतलब रात की शुरुआत होने लगेगी। सप्तम स्थान में घुसते ही रात आगे बढ़ने लगेगी। अगर हमारी कुंडली में देखेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं। और ये अर्ली मॉर्निंग का बर्थ है, अर्ली मॉर्निंग का 3 से 5 में होगा तो अर्ली मॉर्निंग होता है। 1 से 3 वापस रात है, अंधेरा है एकदम। और ये कर्मस्थान का सबसे बड़ा बारिश नगरस्ट पीरियड का टाइम है। ये कर्मस्थान से 6वां स्थान हो जाता है। ये अर्ली एकदम रात का समय है। ये 12 बजे रात का, ये भी आधी रात का समय, 21 से 23 रात का समय, 19 से 21। ये इस स्थान में देख लो कि सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ है। हमारे टाइम में हम लोग बेसिकली जब हमारे हाथ में चार्ट आता था, हमारे ये जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे मैंने सीखा था कि चार्ट आते ही वेरी फर्स्ट थिंग टाइम ऑफ बर्थ को देखिए, और टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से सन वहाँ लोकेट है या नहीं। सन अगर जैसे कि किसी ने आपको कुंडली दिखा दी, उसमें लिखा है कि 12 बजे का जन्म, तो 12 बजे का जन्म अगर दोपहर का है तो सूर्य उसकी कुंडली में कर्मस्थान में होगा। और 12 बजे अगर 12 बजे के आजू बाजू का जन्म है रात का, तो सूर्य उसके 4th हाउस में है। डेफिनेटली जहाँ ज्यादा ग्रह हमारी कुंडली में दृश्य गोलार्ध में हो तो सक्सेस ज्यादा अच्छी सक्सेस नहीं देता है। ये सिर्फ एक चीज है। और एक आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि हर महीने का सूर्य 1 डिग्री चलता है। 360 डिग्री का चक्कर चलाने के लिए सूर्य को रोज 1 डिग्री चलना पड़ेगा। सूर्य जहाँ है उसी जगह पर आने के लिए सूर्य को पूरा साल लगता है, यानी कि 360 डिग्री लगता है सूर्य को चलना। रोज 1 डिग्री सूर्य चलता है। 14 डिग्री का सूर्य है वो, 15 डिग्री का सूर्य नेक्स्ट डे, 16 डिग्री का नेक्स्ट डे। एक अप्रोक्स अंदाज दे रहा हूं मैं इससे आपको कि सूर्य का जनरली 1 डिग्री चलता है रोज का। और चंद्र जहाँ है वहाँ 2.25 दिन में आ जाता है। चंद्र जहाँ है वहाँ चंद्र पूरा महीने में 1 चक्कर लगा देता है, तो चंद्र 2.25 दिन तक एक राशि में रहता है। फॉरगेट इट, वो मैं आपको गोचर के उसमें बताऊंगा। इस बार फिर सब्जेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा। बेसिकली 14 जनवरी से 14 फरवरी में किसी का भी अगर जन्म हो, एक अप्रोक्स इसको 14 का कोई अगर बोल देगा 15 है, या यहाँ से अगर 15 कर दो, तो अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूँ। 14 जनवरी से 14 फरवरी का बर्थ बता रहा है, तो हमारी कुंडली में मकर राशि में सूर्य होता है। किसी भी कुंडली को देख लो आप, अगर वो बोल देगा कि मेरा जन्म 14 जून से, समझो कि मान लो 1 जुलाई बोल दिया उसने, He told you कि मेरा जुलाई बर्थ है, इट इज ऑन 1 जुलाई, या तो उसमें लिखा है 1 जुलाई, तो आप देख लीजिए कि 1 जुलाई को मिथुन राशि में सूर्य होता है। ये आगे चलता है। जब आप किसी एक को याद रखिए और आगे चल सकते हैं। जैसे कि 14 जनवरी से 14 फरवरी मकर में सूर्य, 14 फरवरी से 14 मार्च कुंभ में सूर्य होता है। मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये आप किसी भी कुंडली में देखिएगा, इसी तरीके से चलते हैं हम। 14 मार्च से 14 अप्रैल में मीन में सूर्य होगा, बराबर है। 14 अप्रैल से 14 मई मेष का सूर्य, यानी कि मेष का सूर्य होगा। ये उच्च का सूर्य होता है, एक्सॉल्टेड।
ये उच्च का सूर्य होता है। पूरे महीने भर जो भी जन्म लेते हैं बच्चे वो सूर्य उच्च का लेके जन्मते हैं 14 अप्रैल से 14 मई में। और फिर ये इतना होने के बाद वो कितने कौन से वक्त पे पैदा हुए, एट व्हाट टाइम दे। एक कोई बच्चा है जैसे कि 1 मई को पैदा हुआ है, 1 मई को पैदा हुआ तो सूर्य उच्च का हो गया। अभी बोलो 12 बजे पैदा हुआ तो आप यहाँ लिख देंगे सूर्य, बराबर है। और मेष राशि भी लिख देंगे, मेष राशि लिख देंगे। अभी आपको सीधा लग्न मिल जाता है, ये मेष कर दिया तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। वापस देखिएगा सूर्य यहाँ है तो ये मेष राशि का सूर्य है, कर्मस्थान में मैंने कंसीडर किया है ये। तो इसका लग्न आएगा कर्क लग्न। अब देखिएगा वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने मेष में सूर्य लिख दिया है। इसी का भी जन्म समय का एक अप्रोक्स आइडिया आता है। ये इस तरीके से 14 मई से 14 जून वृषभ में है, 14 जून से 14 जुलाई मिथुन में है, 14 जुलाई से 14 अगस्त में कर्क में है। सूर्य को पकड़ लो, आपको बेसिकली अभी कौन सा महीना चल रहा है वो याद करिएगा और उसका सूर्य अभी कौन सी राशि में ये आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी दिसंबर महीना चल रहा है जनरली, आप देखिएगा सूर्य वृश्चिक में है। आप अभी पंचांग देख के आप खुद कंफर्म कर सकते हैं कि अभी सूर्य वृश्चिक में। सूर्य हर 2-2 घंटे से अपना राशि नहीं बदलता, स्थान बदलता है और स्थान बदलने की वजह से हमारा लग्न बदलता है। आप प्रेजेंटली ये चीज का कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, मैं अभी आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 14 नवंबर से 14 दिसंबर वृश्चिक में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 14 दिसंबर से 14 जनवरी धनु में होता है। 14 सितंबर से 14 अक्टूबर में कन्या में सूर्य होगा और 14 अक्टूबर से 14 नवंबर में तुला में। ये नीच राशि का सूर्य है। पूरा महीना बच्चे जो जन्म लेते हैं 14 अक्टूबर से 14 नवंबर, थोड़ा आगे पीछे होता है ये महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लाइन से लिखा है। और वैसे ही ये एक महीने का अप्रोक्स रखा है कि एक 12 महीना में सूर्य जहाँ है वह आ जाएगा, यानी कि एक राशि में वो एक महीना रहता है। एक राशि में सूर्य एक महीना रहेगा और वो इस तरह से आगे आगे बढ़ता है। बेसिकली आप देखिएगा 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बारे में मैं बता रहा था कि आज अभी देखिएगा 2-3 दिसंबर है तो सूर्य हो गया वृश्चिक राशि में और इस वक्त बज रहा है, समझो कि 12 बज रहे हैं अप्रोक्सिमेट, तो सूर्य हमारा यहाँ आ गया वृश्चिक राशि में। यह हमने 8 लिख दिया, 8 लिख दिया। अभी 8 लिख दिया हमने तो यह 9, 10 और 11, मतलब अभी कुंभ लग्न चल रहा है। ये हमारे को तुरंत मालूम पड़ना चाहिए, हाथ से देख के हो जाता है। इट्स वेरी इजी। हमको सूर्य मालूम पड़ गया, हम हाथ से ही इमीडिएट हमको मालूम पड़ जाएगा कुंभ लग्न चल रहा है। इस वक्त 12 बज रहा है दोपहर को और ये कुंभ लग्न चल रहा है। कुंभ लग्न चल रहा है। अभी कुंभ लग्न जानकर आपको क्या फायदा है? बेसिकली ये मूर्त शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज का। व्हेन आपको बेसिकली लग्न का पता चलना, लग्न से या तो शुभ घड़ी का पता चलना, तो ये जो आपको पता चल गया कुंभ लग्न, तो कुंभ लग्न से आपको क्या फायदा है कि अगर जो आपकी कुंडली में कुंभ राशि यानी कि लग्न कुंडली से अगर जो कुंभ राशि आपके 6, 8 या 12 में आता है, फिर से मैं बताऊंगा आपको कि अगर इस वक्त कुंभ लग्न चल रहा है, ये हमने जज कर लिया है। वेरी फर्स्ट थिंग मैंने ये आइडिया से बताया कि अगर 12 बजे का समय लिया और आज 2 दिसंबर है तो वृश्चिक का सूर्य मैंने इधर रख दिया 8, 9, 10 और 11, बराबर है। तो कुंभ लग्न उदित हो रहा है इस वक्त और सूर्य धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा सूर्य आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, नहीं कि वो वृश्चिक राशि को उठाकर यहाँ लाएगा। अभी ये कुंभ लग्न चल रहा है तो कुंभ लग्न अगर जो 6 में है तो इससे एक्सपेंसिव आपकी कुंडली में अगर जो कुंभ लग्न 6वें स्थान से जा रहा है तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव टाइम होगा। अगर जो ये 8 में जा रहा है यानी कि कोई रहस्यमय समय से गुजर रहे हैं और ये टाइम अच्छा नहीं रहेगा, अपमान होता है ऐसे समय में। ये 1-2 घंटे का टाइम जो होता है ये टालना बेहतर होता है। जैसे कि कभी ऑपरेशन का मुहूर्त होता है तो ये सब लग्न के हिसाब से इस समय को, जैसे कि हमारा कुंभ अगर जो इस वक्त कुंभ लग्न चल रहा है तो मतलब तुम्हारा अष्टम हाउस, आपका अष्टम स्थान अभी इस वक्त बहुत सक्रिय है। और अगर जो कुंभ राशि अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान में है तो आपका मीन लग्न हो जाएगा तो कुंभ 12वें स्थान में हो जाएगा। तो अभी का 2 घंटा जो है 2 आवर्स वो आपके लिए अच्छा नहीं। ये बेसिकली बेस आइडिया है। कुंडली को देखते ही हमको स्टेटस मालूम पड़ जाता है कि उसकी सूर्य की राशि कौन सी है, सूर्य कौन सी राशि में है, ये मालूम पड़ सकता है हमें। किसी भी कुंडली को देख लो आप, आपके मैंने जो ये हिंट दिया है उसको आपको बेसिकली किताबें पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन ये हिंट से आपकी कुंडली करेक्ट है रॉन्ग है की बात नहीं है, बट आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि सूर्य है
7th में सूर्य किसी लड़की का है तो समझ जाओ ये इवनिंग का बर्थ है। लग्न में सूर्य है, अर्ली मॉर्निंग का बर्थ है, बराबर है। अगर ये 7th का सूर्य अकेला ही सफिशिएंट है मैरिज लाइफ को खराब करने के लिए। 7th में सूर्य कभी भी किसी लड़की या लड़का को देख लो, मेल या फीमेल को, तो मैरिज लाइफ मैचिंग केयरफुली करना है। अगर मैरिज लाइफ में अगर आप मैचिंग में केयरफुली नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है। यानी कि शाम का जन्म किसी भी लड़की के लिए मैरिज लाइफ में एक विवाद का कारण बनता है, डिस्प्यूट का कारण बनता है। इवनिंग बर्थ याद रखिएगा, सूरज ढल रहा है उस वक्त पैदा होना गलत बात, मतलब डिफिकल्ट टाइम होता है उनकी मैरिज लाइफ के लिए। सूर्य की अपनी पूरी ताकत जा रही है, रात की शुरुआत हो रही है, सूर्य पूरा निर्बल है सप्तम में सूर्य निर्बल है, उसकी आत्मा पर पति का पूरा कंट्रोल रहेगा और वो ट्रबल देता है मैरिज लाइफ में उसको। बेसिकली मैंने पूजा का भी बताया आपको कि सुबह का अर्ली मॉर्निंग, ये सुबह का ये 3 से 5 का सुबह का समय का सूर्य है। ये सूर्य कुंडली में अर्ली मॉर्निंग का है, या जहाँ दिन खत्म होता है, दिन या रात खत्म हो रही है और दिन शुरू होगा। जैसे कि सूर्य हमारे पूर्व दिशा को विषुववृत्त के हिसाब से टच करेगा और लग्न उदय होगा, सूर्य लग्न में आ जाएगा। अर्ली मॉर्निंग का 5 से 7 यानी कि 6 बजे का जन्म, यानी सूर्य अभी उगा नहीं है। वो जो दृश्य है वो हम लोग ज्यादातर पूजा के लिए हिंदू ये समय प्रीफर करते हैं, ये समय और ये समय, ये अष्टम है इसके लिए। और बेसिकली ये चार्ट देखकर बेसिकली आप अपने चार्ट को चेक करिए, और मैंने जो हिंट दिया है कि आपका लग्न जो भी है वहां से जब बेसिकली 6, 8 और 12वां लग्न चलता है तो ट्रबल ऐसे। थर्ड हाउस को भी वो लोग थोड़ा डाउटफुल बताते हैं, थर्ड हाउस भी ये लोग टालते हैं, बुक में भी टालना ठीक है, बट थर्ड हाउस इतना नेगेटिव नहीं है जितने 6, 8 और 12 है। तो आप आपकी कुंडली को देखते देखते चलिए। बेसिकली आपको रेडी इस वक्त कौन सा लग्न चल रहा है ये ऑलवेज याद रखना पड़ेगा। ज्योतिष को सीखना है तो बेसिकली इस तरह से सीखा जाता है। आपको हाथ से कुंडली आपके पास समझो कुछ भी नहीं है, नथिंग, खाली एक घड़ी है आपके हाथ में, या तो घड़ी भी किसी से पूछ के आपने वक्त अंदाजा ले लिया। आपको ये किसी एक को याद रख लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका वर्ष जो महीने में है उसको याद रख लीजिएगा और उससे आप राशि आगे बढ़ा सकते हैं। कि आपको वो चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपका समझो 1 अगस्त को जन्म है तो आपका सूर्य कर्क राशि में, आपका जन्म का सूर्य, आपकी सूर्य कुंडली, आपका लग्न कुंडली में सूर्य आपका कर्क राशि में होगा। कर्क राशि जल राशि है और ये बारिश का सीजन है। 14 जुलाई से 14 अगस्त पूरी हमारी ये जो बारिश का सीजन, कर्क में सूर्य ठंडा हो जाता है धरती। ऐसे काफी तर्क लगे हुए हैं इसमें, और इस तरह से ये इसलिए जल राशि से संबंधित इसको कंसीडर किया है। और ये आप तुरंत ही हाथ में कुंडली बना सकते हैं। 1 अगस्त को आपको समझ गया कि मेरा बर्थ है, कर्क का सूर्य है मेरा, तो इस तरह से चलते हैं कि अभी बेसिकली इस तरह से आप आपकी कुंडली बना सकते हैं। ट्रांजिट में कौन सा लग्न चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया ट्रांजिट का सूर्य कैसा है, तो वो कुंभ लग्न चल रहा है, मैंने ये बताया था अभी आपको। अभी दिसंबर मैंने 2 दिसंबर के हिसाब से बताया था आपको कि वृश्चिक राशि का सूर्य है और वो सूर्य दोपहर को कर्म स्थान में आएगा और इस तरह से 9, 10 और 11 तो ये कुंभ लग्न चल रहा है। इस तरह से आप इसको ज्योतिष को बेसिकली हाथ से काउंट कर सकते हैं। और जो लोग काउंट नहीं कर रहे हैं वो डेफिनेटली इट इज द हिंट टू देम कि भाई वो चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली में। और 6, 8, 12 जब भी चलता है वो देखिएगा 6, 8, 12 हमारी लग्न कुंडली में 6, 8, 12वां चंद्र हर महीने को टच होता है। हर महीने 2-2 दिन में चंद्र आगे फिरता है। चंद्र की बात कर रहा हूँ इस वक्त, सूर्य की नहीं। चंद्र हर 2.25 दिन से आगे फिरता है। चंद्र हमारे जैसे कि आकाश में आज जो राशि में चंद्र है उस राशि का चंद्र हमारी कुंडली में 6, 8, 12 में जब हिट होता है तभी वो ट्रबल देता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपकी कोई भी कुंडली हो, जैसे कि आपकी मान लो कि कर्क कुंडली, कर्क लग्न नहीं है तो आपके यहाँ आ जाएगा धनु राशि 6वें स्थान में। 4, 5, 6, 7, 8, 9 6वें स्थान में आपकी धनु राशि आ जाएगी। तो धनु राशि में जब भी चंद्र जाएगा तभी 10, 11 तो यहाँ कुंभ राशि आती है। यहाँ आएगी आपकी धनु, यहाँ आएगी कुंभ और यहाँ आएगी मिथुन। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस तरह से ही है। तो इस स्थान में जब भी चंद्र आता है यानी कि ट्रांजिट का चंद्र जब भी धनु, कुंभ और मिथुन में से मूवमेंट होता है, जब भी ट्रांजिट, अभी गोचर हमको पंचांग से मिलता है, गोचर को ऑलवेज रिफर पंचांग से ही करना पड़ेगा, लेकिन सूर्य को एक अप्रोक्स हम ऐसे गिन सकते हैं।
ये चार्ट से। इसके लिए पंचांग तो डेफिनेटली आपको अंदर डिटेल स्टडी करना है तो पंचांग आपको चाहिए ही, लेकिन ये चलते चलते आपको ज्योतिष एक ऐसा शौक है कि धीरे 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 आदमी उस इंसान उसको ही सोचता रहता है कि ये इस तरह कैसा हुआ, और कभी कभी पंचांग हाजिर नहीं होता, तो ये इस तरह से चेकिंग कर दिया थी। और बेसिकली चार्ट को भी जब भी देखो तो प्लीज उसको पूछिएगा भी। कभी कभी 6 AM का बर्थ होता है, सुबह 6 बजे का, और एस्ट्रोलॉजर सोचता है कि शाम को 6 है, क्योंकि यह शाम का 6 बना देता है, क्योंकि वो लिखते हैं दिन 6 बजे का बोलते हैं दिन, तो दिन सुबह है या शाम है ये पूछने के बाद किया जाता है। अगर तो 6 है शाम का है तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा तो सूर्य यहाँ आ जाएगा, और सुबह का 6 AM का बर्थ है तो सूर्य यहाँ आ जाएगा। कुछ कुंडलियों में हम इसलिए गलत हो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे जो दी हुई कुंडली गलत होती है, हमारे पास जो चार्ट प्रोड्यूस किया गया है वही गलत होता है। तो बेसिकली मैंने ये शेयर किया है, प्लीज स्टे विथ मी ऑन यूट्यूब। मेरा अगर ये आपको अच्छा लगता है बेसिक मैंने जो आपको बताया इस वक्त, मैं और वीडियोस दूंगा फर्दर, यही बात और फर्दर मेरे वीडियोस में और क्लैरिटी क्लियर करता रहूंगा। अगर जो आपको इसमें कुछ कोई बात ऐसी है कि जो नहीं समझ रही है, जो डाउटफुल है, तो डेफिनेटली आप मुझसे बात कर सकते हैं, और मेरे को आप आपका मैसेंजर पे मैसेज भी कर सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरा आपको नंबर दे रहा हूँ 7977846465। ये मेरा 7977846465 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस पर आप मेरे को मेरे नाम पर मैसेंजर से मैसेज भी कर सकते हैं, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल कुंडलियों के बारे में मैं आपको रिप्लाई देने में टाइम लगता है। बेसिकली मुझे क्या है, उसमें आपकी कुंडली में नक्षत्र ये वो स्टडी करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं इस वीडियो के बारे में पूछना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं डेफिनेटली आपके कॉल लिफ्ट करूंगा और आपको रिप्लाई दूंगा। ये और इस वीडियो के बारे में कोई कंफ्यूजन है, जैसे कि कुछ भी कंफ्यूजन है, अब कभी कभी ये विषुववृत्त की बात है, इसके लिए इसमें ये 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 इस तरह से वर्किंग होता है। एक आध आवर्स इधर उधर हो सकता है जनरली, बट ये आइडिया आ जाती है कि सूर्य हमारे दृश्य गोलार्ध में है या अदृश्य गोलार्ध में, शाम का जन्म है या सुबह का है, दोपहर का जन्म है या आधी रात का जन्म है। 12 सूर्य चतुर्थ स्थान में सूर्य, ये पूरा आधी रात का जन्म है। रिमेंबर, मैं वंस अगेन आपको फिर से इसमें मेरे साथ रहिएगा आप यूट्यूब पर, और मेरे वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा जो लोग एस्ट्रोलॉजी का शौक रखते हैं, और आप मेरे साथ रहिएगा जो लोग हैं वो। एंड थैंक यू वेरी मच, मुझे आपके रिप्लाईज मिल रहे हैं और आपके सुझावों को मैं ध्यान रख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, जो लोग मुझे सुझाव दे रहे हैं उनको, और जो और सुझाव देंगे उनको भी थैंक यू एडवांस में। नमस्ते।